स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब एक बेहद आक्रामक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस तरह से यह दावा ठोका कि हॉर्मुज पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल यानी पूरा नियंत्रण कायम हो चुका है, उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। लेकिन तेहरान में बैठी ईरानी सरकार ने ट्रंप के इस हवाई और अवास्तविक दावे को महज कुछ ही घंटों के भीतर बेहद कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। ईरान ने दुनिया को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल भी ईरान के पास था और आज भी ईरान के प्रतिबंधन में है और आगे भी ईरान के ही पूर्ण नियंत्रण में रहेगा। दरअसल वॉशिंगटन को यह समझ लेना चाहिए कि खाली ढोल ज्यादा बजता है और ट्रंप का यह दावा केवल अपनी नाकामी को छिपाने का एक खोखला जुमला भर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC की बासिज मिलिशिया के प्रमुख हुसैन ताइब ने स्थिति को पूरी तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के बड़बोलेपन की हवा निकालते हुए सीधे तौर पर कहा कि दुनिया का ये सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कहीं नहीं गया है। ताइब ने ईरानी सरकार टेलीविजन को दिए गए अपने एक विशेष इंटरव्यू में सीना ठोक कर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रबंधन और नियंत्रण में है। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि उनका देश अपनी पूरी सैन्य ताकत, आवेग सुरक्षा और सटीक रणनीतिक तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो बयानबाजी करके हॉर्मुज की चाबी छीन लेगा। हुसैन ताइब का यह बयान सीधे तौर पर उन अमेरिकी हुक्मरानों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो अपनी धरती से हजारों मील दूर आकर फारस की खाड़ी में दादागिरी चमकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। अमेरिका की हमेशा से आदत रही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली नीति पर चलता है। खुद दुनिया भर के समुद्रों में सैन्य जमावड़ा लगाकर अशांति फैलाता है और फिर खुद को ही शांति का रखवाला घोषित कर देता है। लेकिन ईरान के सैन्य नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी चाहे जितना भी झूठ अगर देखा जाए तो झूठा प्रचार कर ले, हॉर्मुज की जमीनी और समुद्री हकीकत बदलने वाली नहीं है। यानी कि अब तक ईरानी नौसेना वहां तैनात है, तब तक अमेरिका का कोई भी फर्जी दावा वहां काम नहीं करने वाला। क्योंकि दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी वॉशिंगटन के इस हास्यास्पद दावे की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तीखा और कड़ा पोस्ट साझा करते हुए अमेरिकी खुफिया तंत्र की पोल खोलकर रख दी। अरागची ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से अपनी गंभीर और शर्मनाक खुफिया विफलताओं के कारण पश्चिम एशिया के जमीनी हालात का लगातार गलत आकलन करता आ रहा है। उन्होंने अमेरिका की इस नीति पर करारा तंज कसते हुए कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली सोच के साथ काम करने वाला वॉशिंगटन हमेशा अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में फंसता रहता है और फिर आधी अधूरी जानकारियों के आधार पर दुनिया के सामने झूठे दावे पेश करता है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध का उकसावा देना और अब अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा करने का मनगढ़ंत दावा करना अमेरिका की उसी पुरानी और गहरी गलतफहमी का एक और नया उदाहरण है। उन्होंने अमेरिका को सीधी सलाह दी कि उसे अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए और अपनी नाकामियों का ढिंडोरा पीटने से बाज आना चाहिए। वॉशिंगटन को लगता है कि वो सोशल मीडिया और बयानों के दम पर दुनिया का नक्शा बदल सकता है, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। अमेरिका के इन बयानों का धरातल पर रत्ती भर भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरानी संसद के सदस्यों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर तीखा पलटवार किया है। सांसदों ने बेहद कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए कौन से नियम होंगे और किसे प्रवेश मिलेगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। ईरानी सांसदों ने स्पष्ट किया कि हॉर्मुज से गुजरने पर जो कड़े प्रतिबंध और पाबंदियां लगाई गई हैं, वो विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों पर पूरी सख्ती के साथ लागू रहेंगी।
अमेरिका चाहे जितने भी स्टील की दीवार के जुमले उछाल ले, लेकिन ईरानी सीमा में उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के वरिष्ठ सदस्य बेहनाम साइदी ने सरकारी टेलीविजन पर आकर कड़े और आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में ऐलान किया कि इजराइल और अमेरिका से संबंध रखने वाले किसी भी व्यापारिक या सैन्य जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की रत्ती भर भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सऊदी ने वॉशिंगटन और तेल अवीव को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी नौसेना और जहाजों को हॉर्मुज के पानी से दूर ही रखना होगा। ईरान अपनी संप्रभुता के मामले में अगर देखा जाए तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और दुश्मन को अपनी सीमाओं के पास भटकने का कोई मौका नहीं देता। संसद सदस्य बेहनाम साइदी ने अपने बयान को और अधिक धारदार बनाते हुए दोहराया कि इजरायली जहाजों के लिए हॉर्मुज के रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं। उन्होंने कहा, चाहे युद्ध के हालात हो या फिर शांति का दौर, किसी भी परिस्थिति में इजरायल या अमेरिकी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का कोई अधिकार नहीं होगा। ईरान का एक कड़ा फैसला दिखाता है कि जब देश के अस्तित्व और स्वाभिमान की बात आती है तो ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका का यह सोचना कि वो अपनी नौसेना के दम पर नियम तय करेगा, उसकी सबसे बड़ी भूल है। ईरानी नेता और सेना ने ये तीखे बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हास्यास्पद दावे के ठीक एक दिन बाद आए हैं जिसमें उन्होंने हॉर्मुज पर पूर्ण कब्जे का राग अलापा था। ट्रंप ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान अहंकार से भरे लहजे में कहा था कि अमेरिका ने हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। अपनी आदत के मुताबिक बड़ी बड़ी बातें करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार करार दिया था और दावा किया था कि ईरान इस दीवार के सामने पूरी तरह लाचार है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दम भरते हुए कहा था कि हॉर्मुज पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल है और वॉशिंगटन का इरादा इस नियंत्रण को आगे भी लंबे समय तक बनाए रखने का है। हालांकि ट्रंप के इस हवाई और अवास्तविक दावे की हवा निकलने में 24 घंटे का समय भी नहीं लगा। ईरान ने जमीनी धरातल पर अपनी मौजूदगी और कड़े बयानों से यह साबित कर दिया कि ट्रंप का यह दावा केवल अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक जरिया मात्र था, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और ट्रंप के इस झूठ की पोल पूरे विश्व के सामने खुल चुकी है। अमेरिका की इस विस्तारवादी और अड़ियल नीति पर तंज कसते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वॉशिंगटन हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति पर चलता है। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और आजादी का ढोल पीटता है, तो दूसरी तरफ खुद ही दादागिरी दिखाते हुए दूसरे देशों के जलमार्गों पर अवैध रूस से कब्जे की धमकियां देना लगता है। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल अब फारस की खाड़ी में नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह सोचना कि वो महज एक बयान जारी करके किसी रणनीतिक जलमार्ग पर अपना अधिकार जमा लेंगे, उनकी भारी मुकालते को दर्शाता है। अमेरिका दुनिया भर में जहां भी जाता है वहां शांति स्थापित करने के बजाय सिर्फ आग में घी डालने का काम करता है। लेकिन ईरान के कड़े रुख ने यह दिखा दिया कि जब बात संप्रभुता की आती है तो अमेरिका की किसी भी गीदड़ भपकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर रोज गुजरता है। अमेरिका इसी आर्थिक नाड़ी पर अपना शिकंजा कसकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन उसकी इस बदनीयती के रास्ते में ईरान एक अजय चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। ईरान का साफ रुख है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अमेरिकी नियम हॉर्मुज के पानी पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। यानी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार कहने वाले ट्रंप को शायद ये नहीं पता कि ईरान की तटीय मिसाइलें और IRGC की नौसेना किसी भी फौलादी दीवार को चुटकियों में जमींदोज करने का मादा रखती है। अमेरिका का यह अहंकार कि वो 7 समंदर पार बैठकर पूरी पश्चिमी एशिया पर हुक्म चलाएगा, तेहरान के तटीय इलाकों में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। ईरान ने दिखा दिया कि शेर के मुंह में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। ईरानी अधिकारियों के बयानों से पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि हॉर्मुज में बिना ईरान की अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वॉशिंगटन चाहे जितने भी मनगढ़ंत दावे कर ले, लेकिन समुद्री हकीकत यह है कि जहाजों की आवाजाही को आज भी ईरान के ही दिशा निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जा रहा है। अमेरिका का यह दावा पूरी तरह से हवा में महल बनाने जैसा ही साबित हुआ है, जिसकी कोई वास्तविक बुनियाद नहीं है। विदेश मंत्री अरागची के अगर देखा जाए तो वक्तव्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
कि अमेरिका के दावों पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका दशकों से अपनी गलत खुफिया जानकारियों के आधार पर दुनिया भर में तबाही फैलाता आया है और अब हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप प्रशासन उसी विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा खुद अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। यानी ईरान की संसद, विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडरों के समन्वित तेवर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश के अंदर हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर हर एक वर्ग पूरी तरह से एकजुट है। अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर पूरी ईरानी हुकूमत ने अमेरिका को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि घर में घुसकर मारना तो दूर, अमेरिका हॉर्मुज के पानी को छूने की हिम्मत भी नहीं रख सकता। ईरान अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। ट्रंप द्वारा लगातार किए जा रहे बड़े बड़े दावों की पोल खुद अंतरराष्ट्रीय मीडिया और व्यापारिक जहाजों के रवैये ने खोल रखती है। जब वॉशिंगटन दावा कर रहा था कि रास्ता साफ है, तब भी व्यापारी जहाज हॉर्मुज में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली नियंत्रण तेहरान के हाथ में है। अमेरिका की एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत देखकर पूरी दुनिया उसकी कूटनीतिक नाकामी और बचकानेपन पर हंस रही है, क्योंकि ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि अमेरिका ने अपनी इस तथाकथित नाकेबंदी के जरिए ईरानी तेल टैंकरों या व्यापारिक जहाजों को रोकने की थोड़ी सी भी हिमाकत की, तो इसका अंजाम बेहद विनाशकारी होगा, क्योंकि ईरान अपनी सुरक्षा और व्यापारिक अधिकारियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पानी सिर से ऊपर गुजरने पर ईरान क्या आक्रामक कदम उठा सकता है, इसका अंदाजा वॉशिंगटन के जनरलों को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अमेरिका का यह सोचना कि वो कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और नौसैनिक धमकियों के दम पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हो रही है। ईरान ने समय समय पर यह साबित किया कि जितना दबाओगे उतना ही उछलोगे। वॉशिंगटन की इन खोखली धमकियों का असर तेहरान की अटूट इच्छा शक्ति पर रत्ती भर भी पड़ने वाला और वो शर्तें पर कायम रहेगा, क्योंकि ईरानी बारिस मिलिशिया के प्रमुख हुसैन ताइब का यह कहना कि देश पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है, यह दर्शाता है कि ईरान की रक्षा प्रणाली कितनी सतर्क और मुस्तैद है। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरानी नौसेना हॉर्मुज के हर कोने में गश्त लगा रही है और अपनी संप्रभुता का परचम लहरा रही है। अमेरिका की उपस्थिति केवल बयानों तक सीमित है, जबकि धरातल पर ईरान का कब्जा बरकरार है, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से दूसरों के मामलों में फालतू की टांग अड़ाने की रही है। अपनी धरती से हजारों मील दूर आकर फारस की खाड़ी में दादागिरी दिखाना वॉशिंगटन का पुराना शगल बन चुका है, लेकिन इस बार उनका पाला एक ऐसा देश से पड़ा है जो अमेरिका के हर फर्जी दावे का नकाब उतारने और उतरने में एक सेकंड का भी समय नहीं गंवाता और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी दावों का जिस तरह से ईरानी विदेश मंत्रालय, सेना और संसद ने एक सुर में खंडन किया है, उसने ये साबित कर दिया कि ईरान की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति कितनी सटीक है। अमेरिका सोच रहा था कि वो एक झूठे बयान से जग जीत लेगा, लेकिन ईरान ने उसे धरातल का कड़वा सच दिखाकर आईना थमा दिया। संसद सदस्य बहनाम साइदी की ये सख्त टिप्पणी कि युद्ध हो या शांति, इजराइल और अमेरिकी जहाजों को अनुमति नहीं मिलेगी, ये दर्शाती है कि ईरान अपने सिद्धांतों से किंच भी पीछे नहीं हटने वाला। इजरायली और अमेरिकी जहाजों के लिए हॉर्मुज के दरवाजे पूरी तरह से बंद रखने का यह फैसला ईरान के बुलंद हौसलों और उसकी रणनीतिक मजबूती को साफ तौर पर बयां करता है। अमेरिका का यह दोहरा मापदंड अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की वकालत करने का ढोंग करता है, तो दूसरी तरफ खुद ही अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवैध रूप से टोटल कंट्रोल का ढोल पीटता है। लेकिन अमेरिका की इस चालबाजी को ईरान ने दुनिया के सामने नंगा कर दिया और साबित कर दिया है कि अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पुरानी रणनीति रही है कि वो अपनी जनता के सामने खुद को एक सर्वशक्तिमान विजेता के रूप में पेश करे, भले ही सच्चाई इसके बिल्कुल उलट क्यों ना हो। लेकिन हॉर्मुज के मामले में उनकी ये झांसे बाजी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। ईरान ने सार्वजनिक रूप से उनके झूठ को बेनकाब करके अमेरिकी प्रशासन की बची कुची साख की भी धज्जियां उड़ा दी है। हॉर्मुज पर नियंत्रण का सीधा सा मतलब है कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे मुख्य नस पर अपना हाथ होना। अमेरिका ऐसी नस को दबाकर पूरे एशिया और यूरोप को अपने इशारों पर नचाना चाहता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज की चाबी तेहरान के पास ही रहेगी और अमेरिका के साम्राज्यवादी सपने कभी भी हकीकत का रूप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन की छटपटाहट और बौखलाहट का असली कारण यह है कि असली तमाम पाबंदियों और भारी नौसैनिक जमावड़े के बावजूद ईरान अपनी शर्तों पर टिके रहने में कामयाब रहा है। अमेरिका का स्टील की दीवार वाला बयान असल में उसकी अपनी रणनीतिक लाचारी और बेबसी को छिपाने की एक बेहद नाकाम कोशिश मात्र है, जिससे उसकी फजीहत ही हुई है। यानी ईरान के विदेश मंत्री अरागची द्वारा अमेरिका की गंभीर खुफिया विफलताओं का जिक्र करना 100% सटीक है।
अमेरिकी नीति निर्माता हमेशा अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में फंस जाते हैं और फिर आधी अधूरी तथा गलत जानकारियों के आधार पर गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करते हैं, जिससे उनकी किरकिरी होना तय हो जाता है। ईरान के इस तीखे और आक्रामक जवाब ने यह भी पूरी तरह से साफ कर दिया कि फारस की खाड़ी में क्षेत्रीय सुरक्षा का जिम्मा केवल और केवल तटीय देशों का है। अमेरिका जैसे बाहरी और अनपेक्षित मुल्क को वहां अगर देखा जाए तो आकर हुक्म चलाने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। पराए घर में जाकर अपनी चौधराहट दिखाना अमेरिका की फितरत तो हो सकती है, लेकिन ईरान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।